नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह। लड्डू नवरात्र का समय अब कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में बच गया है और पूरे धूमधाम से हिंदू सनातनियों का जो महान पर्व होता है नवरात्रि का, दुर्गा पूजा का, वो चीज़ आने वाला है। काफ़ी उत्साहित माहौल रहता है। देवी दुर्गाओं के लोग, तमाम लोग, श्रद्धालु लोग हैं, दर्शन करते हैं। लेकिन सबसे ख़ास बात है कि दुर्गा पूजा, माता रानी, माता अम्बे की पूजा, आराधना, इस बार क्या संजोग बैठ रहा है। वैसे दशहरा 10 दिनों का, नवरात्रि 9 दिनों का, 9 दिनों के बाद फिर दशहरा होता है, दशमी, विजयदशमी होती है, विसर्जन होती है। क्या संजोग बैठ रहा है। हमारे बीच चर्चा चलाने के लिए प्रसिद्ध पटना सिटी के पंडित वंशवर्धन शर्मा जी से सीधे सवाल जवाब करते हैं। पंडित जी, इस बार नवरात्रि का क्या संजोग है, क्या पंचमी छठी साथ में है या सतमी अष्टमी, ये तमाम मुद्दों पर हम सीधे चलते हैं पंडित वंशवर्धन शर्मा के पास। नवरात्र है तो 9 दिनों का कंप्लीट, लेकिन चतुर्थी के बाद से ये थोड़ा गड़बड़ हुआ है। चतुर्थी 2 दिन तक है। चतुर्थी की बात की जाए तो रविवार और सोमवार, मतलब 6 तारीख और 7 तारीख दोनों दिन चतुर्थी है। 6 तारीख को पूरे दिन भर चतुर्थी है और 7 तारीख को मात्र कुछ मिनट के लिए चतुर्थी है। लेकिन सूर्योदय के समय जो तिथि आ जाता है, मान्यता उस तिथि की हो जाती है, उदय तिथि के अनुसार। अब इसीलिए सोमवार से, मतलब 7 तारीख से ये मिले जुले तिथि का सिलसिला प्रारंभ होगा। लेकिन अगर गिन करके देखा जाए तो नवरात्र पूरे 9 दिन का है, दशहरा 10 दिनों का है, इसमें संदेह नहीं है। और दूसरे अर्थ में ये कहा जाए कि जिस दिन षष्ठी है, सामान्यतया उदय के अनुसार षष्ठी 9 तारीख को है और षष्ठी के दिन ही माँ का पट खुल जाएगा। अगर सीधे जोड़ करके कहें तो उस दिन सप्तमी है, क्योंकि षष्ठी को सवेर में 7:36 पर सप्तमी का प्रवेश हो जाएगा। और कहा जाता है मूले आवाहे देवी श्रवणे विसर्जयेत। देवी का आवाहन मूल नक्षत्र में और विसर्जन श्रवणा नक्षत्र में होता है। और मूल नक्षत्र ये 9 तारीख को, जिस दिन उदय के अनुसार षष्ठी है, रात में 1:44 तक, अंग्रेजी तिथि के अनुसार वो 8 तारीख को 1:44 तक हो जाता है AM में। ऐसे स्थिति में भगवती का आगमन बुधवार को 9 तारीख को ही होगा। ये थोड़े थोड़े तिथि का हेर फेर है। यही हाल अष्टमी का भी है। जिसको अष्टमी का पूजन केवल करना होता है या केवल अष्टमी का व्रत रखते हैं, उनके लिए तो अष्टमी शुक्रवार को, मतलब 11 तारीख को है। लेकिन जो अष्टमी को रात्रि पूजन करते हैं, जिसको निशा पूजन, कालरात्रि पूजन कहते हैं, निशा पूजन करते हैं, उनके लिए 10 तारीख को ही अष्टमी होगा, क्योंकि अष्टमी का प्रवेश उस दिन ही हो जाता है और प्रातःकाल ही 6:52 पर अष्टमी का समापन हो जाता है। ऐसे स्थिति में नवमी उस दिन हो जाएगा जिस दिन सामान्यतया उदय के अनुसार अष्टमी है। ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा चल रहा है, लेकिन इसको उल्टा नहीं कहें। नवमी उसी दिन प्रातःकाल 6:52 से, मतलब 11 तारीख को दिन में 6:52 के बाद नवमी का प्रवेश होगा। और निर्देश यह दिया जाता है कि यावत नवमी तावत हवन आदि, जब तक नवमी है हवन आदि किया जा सकता है। इसलिए 11 तारीख को नवमी का व्रत किया जाएगा, हवन किया जाएगा। और नवमी उस दिन लंबे समय तक है, रात्रि 1:34 तक है नवमी। और दूसरे दिन दशमी है प्रातःकाल से ही, और दशमी के दिन शस्त्र पूजन वगैरह के कार्यक्रम बड़े आराम से किए जाएंगे। दशमी के दिन जो भी होता है, विजयदशमी मनाना, शस्त्र पूजन करना, विजयोत्सव मनाना,
जंत्री धारण करना, नीलकंठ दर्शन, ये सारे कार्य, अपराजिता पूजन, ये सारे कार्य 10वीं को 12 तारीख को होंगे। कलश स्थापित का क्या संयोग है? कलश स्थापना का संयोग इस बार अच्छा है और कलश स्थापना बड़े प्रेम से हम लोग 3 तारीख को करेंगे। 3 तारीख को कलश स्थापना के लिए 2 मुहूर्त बनता है। वैसे तो किसी समय भी स्थापना किया जा सकता है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन प्रातःकाल 6:19 से 7:24 तक का समय अमृत सिद्धि है। इस समय किया जा सकता है, या 11:22 के बाद अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापन किया जा सकता है। ये 2 मुहूर्त हैं और सामान्यतया भगवती का आगमन सबसे बड़ा मुहूर्त होता है। भगवती जब आ गई हैं, इसके बाद बड़े आराम से किसी भी समय स्थापना करके भगवती की आराधना की जा सकती है।